नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वेद भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण की जय हो, सब संतों की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बगलामुखी माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का हम सब श्रवण कर रहे हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का वर्णन है। उसी आधार पर हम मार्गशीर्ष मास की कथा को सुनते हैं। कल हमने सुना कि श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत विराजमान हैं और ब्रह्मा जी उनसे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को बताते हुए कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके स्नान करके कि तुलसी की माला जो मुझे अर्पण करके फिर प्रसाद रूप में स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है। उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। जिसके घर में तुलसी की काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष कमलगट्टों की माला और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करना चाहिए और उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर की कल्पना करनी चाहिए। भगवान यह कहते हैं कि स्नान करने के उपरांत एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान पूर्वक मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान की एक बाह्य पूजा होती है और दूसरी आंतरिक पूजा होती है। जितना महत्व बाह्य पूजा का है उससे भी अधिक महत्व आंतरिक पूजा का कहा गया है। आंतरिक पूजा में भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके सिंहासन पर बिठा करके और फिर भगवान की मन के द्वारा पूजा की जाती है। भगवान बताते हैं कि अपने हृदय में रत्नमय सिंहासन की कल्पना करनी चाहिए। उस रत्नमय सिंहासन पर
एक अष्टदल की कल्पना करनी चाहिए। 8 दल वाले कमल के पुष्प की कल्पना करनी चाहिए। कमल के पुष्प की एक एक पत्ती पर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार मन में ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि को उस कमल के पुष्प पर विराजमान करना चाहिए। भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत है, दिव्य चंदनों से चर्चित है, दिव्य पुष्पों से सुशोभित है और तुलसी की कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर के मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 अथवा 100 बार जप करे। मानसिक ध्यान करते हुए भगवान की मानसिक पूजा करे। मन में भावना करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपको पृथ्वी रूपी गंध अर्पण कर रहा हूँ। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायुव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि, रम वैन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, वम अमृतात्मकम अमृत नैवेद्यम निवेदयामि, सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम परिकल्पयामि। इस प्रकार मंत्र को बोलते हुए मानसिक उपचार से भगवान की पूजा करें और फिर भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का 1000 बार जप करें। यदि 1000 बार जप करना संभव नहीं है तो 108 बार जप करें। यही भगवान कह रहे हैं। मानसिक पूजा करने के बाद पूजन सामग्री के द्वारा विधि पूर्वक बाह्य पूजन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए सबसे पहले मंगल पाठ करना चाहिए। मंगल श्लोकों का पाठ करना चाहिए। बड़ा सुंदर मंगल श्लोक है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनम हरि। अथवा जो भी भगवान के मंगल श्लोक आप जानते हैं उन मंगल श्लोकों का भगवान के सम्मुख पाठ करें। भगवान के स्मरण पूर्वक भगवान के प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। मार्गशीर्ष महीने में पांचजन्य शंख की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। घर में जो शंख होता है, चाहे वो दक्षिणावृत शंख हो, चाहे वो वामावृत शंख हो, उस शंख की पूजा भी करनी चाहिए। शंख की पूजा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। त्वं पुरा साग्रोत्पन्नः विष्णुना विधृत करे, निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते, तव नादेन जीमूता विप्रशन्ति सुरासुराः, शशांकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। हाथ जोड़ करके शंख से कहना चाहिए, पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो और भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया है। तब संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर भी थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। शंख को पांचजन्य मान करके उनको नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित तेल से भगवान के विग्रह में अभ्यंग करना चाहिए। भगवान के विग्रह में सुगंधित तेल लगाना चाहिए। फिर चंदन का उबटन लगाना चाहिए और गंध से युक्त जल से मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराना चाहिए। पहले भगवान के चरणों में जल चढ़ाना चाहिए, फिर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, फिर भगवान को आचमन के लिए जल अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान के सर्वांग पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान के पंचामृत से स्नान करने का विधान है। दूध से, दही से, गाय के घी से, शहद से और शर्करा से, मीठे से भगवान को स्नान करावे। अलग अलग
वस्तुओं से स्नान करा दे और साथ ही पांचों को मिला करके पंचामृत जिसे कहते हैं उस पंचामृत से भगवान को स्नान कराए। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराए। उसके पश्चात भगवान को शंख के जल से स्नान कराए। शंख में जल भर करके और जल से भगवान का अभिषेक करे। अभिषेक करते हुए सतनाम स्तोत्र का पाठ करे अथवा पुरुष सूक्त का पाठ करे या फिर भगवान के पवित्र नाम ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का ही जप करे। तो महामंत्र का जप करते हुए भगवान को शंख के जल से अभिषेक करे। फिर शंख के जल से अभिषेक करके भगवान को वस्त्र से पोंछ करके गंगा जल से भगवान को स्नान कराए और फिर दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से भगवान की पूजा करे। फिर आसन पर भगवान को पधरा करके भगवान के लिए वस्त्र, अलंकार, गंध आदि निवेदित करे। खीर एवं मालपुए का भोग लगाए। फिर भक्ति पूर्वक भगवान को पान अर्पण करे और फिर भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पण करे, सुगंधित पुष्प अर्पण करे, सुगंधित तेल अर्पण करे, इत्र भगवान को चढ़ाए और दशांग या अष्टांग धूप भगवान को दिखाए। भगवान के सम्मुख दीपक जलाए और फिर भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक भगवान की स्तुति करे। उसके पश्चात भगवान को पलंग पर सुला करके मंगल अर्घ्य निवेदन करे। भगवान कहते हैं द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाता है तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन के मास में अर्थात मार्गशीर्ष मास में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर के उसकी एक एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो इस पवित्र मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर के ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी का जल हो, तालाब का जल हो, कुएं का जल हो, वह जल भी यदि शंख में रखा जाए तो वह जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भक्त मेरे चरणोदक को शंख में रख करके अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रख करके मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमा करके उसे अपने घर में सींचता है, उससे अपने घर को सींचता है, उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता है। मंगल वाद्य के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।